मतलब देखिए 21 तारीख ये मार्केट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, 21 दिसंबर। ऐसा क्यों? तो 21 दिसंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो क्या होने वाला है 21 दिसंबर को? तो 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो खबर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। अभी ये कॉमन सेंस वाली बात है, 21 तारीख को फैसला आएगा। अभी क्या चल रहा है, 2 से 3 जो भी दिसंबर अभी चल रहा है वो, ठीक है। सो जो भी सच होगा झूठ होगा वो तो 21 तारीख को ही पता चलेगा। बट आप सभी लोगों को पता है रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ खबरें मार्केट में आती हुई देखने को आप मिल चुके हैं रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, कि लिटरली मतलब हम कह सकते हैं कि कल के दिन मार्केट में इससे रिलेटेड जबरदस्त चर्चा भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, सच झूठ 21 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। एंड अगर आप गूगल करके देखोगे पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, वही से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर क्लियर कट लेकर चलना, मैं बार बार आपको ये याद दिलाते रहूंगा कि रिपोर्ट एंड सोर्सेज के जरिए खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है? सिंपल प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है ना, ठीक है, उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों एक जीओएम बनाई जाती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। मान लो इन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी, ठीक है, इसमें टोटली मान लो कि कुल मिला के 15 चीज़ें उन्होंने डिसाइड किए कि यही चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, जीएसटी बढ़ना चाहिए, ठीक है, इसको 12% से 18 में डाल दो, 18 मतलब इसको 28 कर दो, ठीक है, इसके ऊपर का टैक्स घटा दो, इसको 0 कर दो, इसको प्लस माइनस करो। मान लो उन्होंने 15 लिस्ट यहाँ पे बना दी, आइटम्स की से रिलेटेड लिस्ट बना दी। सो ये लिस्ट वो क्या करेंगे? यस, ये जीएसटी काउंसिल के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा फाइनल कि ये जो उन्होंने इनको हम क्या बोलते हैं, ये सजेशन देते हैं जीएसटी काउंसिल की, ये देखो विचार करो इसके बारे में, आपको क्या लगता है। सो जीएसटी काउंसिल चाहे तो इनके सारे सजेशन को मान सकता है, चाहे तो सारे सजेशन को खारिज कर सकता है, या फिर कुछ सजेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो 15 में से 2 अच्छे लगे, 2 ले ले, बाकी के 13 कैंसिल कर दे, ठीक है। सो ये कोई बाइंडिंग नहीं होता है जीएसटी काउंसिल के ऊपर कि जीओएम ने जो बोला उसको फॉलो करे करके, बट यस ये उनको सुझाव देते हैं। सो आज के दिन की बात करें, जीओएम की बात करें, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें, मीटिंग हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिली। एंड उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए बताई जा रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए करके, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, इसके ऊपर टैक्स घटा दो। और वो उन्होंने अभी कहाँ पे भेजेंगे, वो जीएसटी काउंसिल को भेजेंगे। फिर वो फाइनल डिसीजन निर्मला सीतारमण जी एंड उनके अंडर जो मीटिंग में जो भी लोग रहते हैं काउंसिल वाले, वो फाइनल डिसीजन ले लेंगे। सो एक एक पॉइंट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा हो सकती है इस वक्त के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि 2 बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एक है नो डाउट रेट कट करने से रिलेटेड, कम करने से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट कट की बात नहीं हो रही, जीएसटी से रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट पकड़ सकते हो, और एक जबरदस्त नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है रेट बढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। वो क्या रहेगा, अभी इसी से रिलेटेड बात यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत पे ही आप देख सकते हैं, देखिए सोर्सेज के जरिए क्या बोला जा रहा है, देखिए कि जीओएम समझा ना, अभी मैंने आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों दिया। सो जीओएम ने क्या किया, प्रपोजेस किसको, काउंसिल को, एक नया स्पेशल रेट लेकर आओ करके। मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी हम लोगों को जो स्लैब देखने को मिल जाते हैं जीएसटी के, कितने स्लैब से आप सभी लोगों को पता है, 4 है। 4 मतलब एक है 5% का, एक है 12 का, एक है 18 का, और एक है 28 का। तो ऐसे 4 रेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि इन 4 रेट्स को तो वैसे ही रखो, एंड एक और रेट लेकर आओ, स्पेशल रेट लेकर आओ, ठीक है। एंड वो रेट दोस्तों, वो कोई कम रेट की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे 35% के रेट की बात कर रही है। इसमें अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट अगेन कह रहा हूं दोस्तों ये सोर्सेज के जरिए है, ठीक है। ये बाद में सरकार बोल सकते हैं भाई अफवाह फैलाते हैं मीडिया वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है कि रेट और एक नया स्लैब लेके आने की बात करें 35%, वो इसीलिए बोला जा रहा है टू ऑफसेट पोटेंशियल रेवेन्यू, मतलब कि पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस, यहाँ पे रेवेन्यू सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो कम पड़ रहा है उनको, तो वो बढ़ाने के लिए वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीएसटी में एक और नया स्लैब डालने वाले, हायर लेवल का। अभी तक का हायर लेवल कौन सा था, 28% का, तो 28% की भी बियॉन्ड 35% करके हम लोग को एक स्पेशल रेट वाला स्लैब भी देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी उसमें आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली बहुत महंगी महंगी चीज़ें आएंगी, देख लेते क्या आता है करके। तो अभी और कुछ पॉइंट्स है वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा, जो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लिस्ट में 148 आइटम्स बताए जा चुके हैं। कुछ आइटम से रिलेटेड बताया जा रहा है टैक्स बढ़ा दो, कुछ आइटम से रिलेटेड बोला है टैक्स घटा दो। अभी देख लेंगे फाइनल डिसीजन वो क्या लेते हैं करके। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे बड़ा खतरनाक यही चीज़ देखने को मिल रही है कि 35% जीएसटी का नया स्लैब लाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर, उसके बाद ये 35 वाले के ऊपर हम लोग वापस आएंगे। 18% का जीएसटी का भी एक स्लैब है, अभी हम लोगों ने देखा, इसमें भी कुछ आइटम्स आते हैं। यस,
कुछ आइटम्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि महंगे होने वाले हैं, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट सोर्सेस इनको क्या किया जाएगा, 18 से 28 में डाला जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले अगर कोई 100 रुपये की चीज़ थी वो 118 पे आती थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा पकड़ लो, तो वो 128 की हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा महंगी यहाँ पे हो जाएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें, कुछ घड़ी की अगर बात करें 18% का जीएसटी लगता है, अभी 28% का लग सकता है। ऑब्वियसली वो सस्ते वाले नहीं डालेंगे, प्रीमियम वाले ही डालेंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे, देख लेते हैं। बट वॉचेस, घड़ी महंगी यहाँ पे हो सकती है। शूज़ की अगर बात कर ली, यस कुछ महंगे जूते हो सकते हैं, माइट भी 18% से अभी 18% का जीएसटी लगता है। अभी उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, बट बताया जा रहा है इनको भी 28% में डाला जा सकता है। कॉस्मेटिक की अगर हम लोग बात कर ले, तो कॉस्मेटिक तो कुछ तो कॉस्मेटिक ऑलरेडी 28%, जो हायर लेवल के ऑलरेडी 28 में रहते हैं, बट जो 18 वाले हैं उनको भी 28 में डालने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। मतलब ये जो मेकअप कॉस्मेटिक जो सामान है वो महंगा यहाँ पे होने वाला है, हो सकता है। देन हैंडबैग की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये जो कैरी बैग हैंडबैग जो रहते हैं, ठीक है, वो भी 18% में रहता है, उसको भी 28 में डालने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। सो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अभी इसमें कौन से प्राइस वाली चीज़ें हैं जो 28 में जाएगी, कौन सी 18 में रहेगी, मतलब हायर लेवल पे जाएगी, ये तो हम लोग को 21 तारीख को ही पता चलेगा, या फिर क्या पता ऐसा कुछ चीज़ ही ना हो करके। तो ये रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या, ये कौन से, ये 4 आइटम्स अभी हम लोगों ने देख लिए, इनके ऊपर 18% जहाँ जहाँ पे लगता है उनको शायद से 28% का हायर स्लैब पे प्रमोट कर दे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन